गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, कई जन्मों का जब पुण्य कर्म प्रारब्ध संयुक्त हो जाता है तब हम किसी दिव्य चेतना के प्रभाव में आते हैं, किसी ऊर्जा के प्रभाव से जुड़ते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले ब्रह्मा जी निर्धारित कर देते हैं, ईश्वर निर्धारित कर देते हैं कौन किसका पड़ोसी, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसका पति बनेगा, ये सारा निर्धारित कर देता है। ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा ये अनंत अनादिकाल से प्रारंभ है। भगवान शिव ने गुरु गीता में मां पार्वती जी को बताया कि पृथ्वी लोक में जो गुरु को भजता है वो मुझे भजता है। शिव तत्व ही गुरु तत्व है। जब भगवान ने एक से अनेक होने की इच्छा व्यक्त की तब सृष्टि की रचना की। सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। आप सब जितने भी यहाँ पर विराजमान हैं, आप सबका पूज्य गुरुदेव के साथ कुछ ना कुछ पूर्व जन्म से संबंध जुड़ा होगा, तब यहाँ पर यही कोई किसी के कहने से कभी नहीं आ सकता। जिसका संबंध नहीं होगा वो निश्चित रूप से दरवाजे के बाहर होगा या किसी जाम में फंसा होगा या कोई कारण होगा, वो यहाँ नहीं पहुंच सकता। ये आज जितने सब यहाँ विराजमान हैं तो कुछ न कुछ तो संबंध है। इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश क्षेत्र के जनता जनार्दन के लाडले और 2:30 बजे रात को भी कोर्ट खुलवाने के सबके लिए सदा जाने चाहते हैं, जो सत्य पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई जो मध्य प्रदेश के कम उम्र के महाधिवक्ता बने, फिर सुप्रीम कोर्ट के जनरल सॉलिसिटर रहे और अभी राज्यसभा मेंबर हैं, ऐसे परम आदरणीय माननीय श्री विवेक कृष्ण तनखा जी यहाँ विराजमान हैं। उनको हृदय से नमन करती हूँ और उनका पूज्य गुरुदेव के प्रति एक अद्भुत, एक बड़ा ही दिव्य भाव रहा है। ऐसे ही हमारे बीच में रमाकांत गोस्वामी जी जो पूज्य गुरुदेव से मात्र 1 साल बड़े हैं, यहाँ दिल्ली सरकार में वो पूर्व मंत्री रहे हैं, पत्रकार थे, सनातन धर्म के लिए उन्होंने बड़ा कार्य किया और पूज्य गुरुदेव के साथ उनके 45 वर्ष थे। ऐसे ही यहाँ पर अन्य बहुत सारे लोग हैं जिनके पूज्य गुरुदेव के साथ बहुत दिव्य और गहरे रिश्ते रहे हैं। उनमें से एक और है परम आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री योगानंद शास्त्री जी और पूज्य संत चरण। यहाँ पर एक शक्ति विराजमान है, हमारे बड़े भाई महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी नवल किशोर दास जी महाराज, जिनके कहने पर पूज्य गुरुदेव भगवान दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष बने थे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में आग्रह किया कि आप दिल्ली संत महामंडल के अध्यक्ष बने, लेकिन यहाँ विराजमान हैं दिल्ली संत महामंडल के संस्थापक परमा अध्यक्ष रहे हैं, अभी संरक्षक के पद पर हैं और सनातन धर्म के स्तंभ है। और मेरे सद्गुरुदेव भगवान जिनको मैंने अपने जीवन में अगर कभी किसी संत के दर्शन किए हैं तो सबसे पहले परम आदरणीय श्री स्वामी महामंडलेश्वर राघवानंद जी महाराज, ऐसे ही विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय पद पर रहे, अभी मार्गदर्शक मंडल में विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक मेरे बड़े भाई परम आदरणीय
श्री दिनेश चंद्र जी भाई साहब यहाँ विराजमान हैं। साथ में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मंत्री और जिन्होंने बचपन से ही ब्रह्मचारिणी का स्वरूप धारण कर लिया और मातृंचल की संस्थापक और साध्वी शक्ति परिषद की संस्थापक, संरक्षिका और हमारी मां स्वरूप ऐसी परम पूज्य तपस्विनी श्री साध्वी कमलेश भारती जी यहाँ विराजमान हैं, उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। साथ में ही हमारी परम प्रिय मित्र और जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर ब्रह्मचारिणी तपोनिष्ठ सिद्धिका यहाँ विराजमान है, महामंडल स्वामी मैत्रेय गिरि जी महाराज। और ऐसे ही हमारी परम प्रिय मित्र साध्वी, जो बचपन से ही जिन्होंने मां सरस्वती की गोद में शयन किया है और पूरे भारतवर्ष को कथा सुना रहे हैं, ऐसी डॉक्टर साध्वी प्रज्ञा भारती जी महाराज और रोड समाज से गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज की शिष्या आदिशक्ति गुरु मां मैत्रेय आनंद सरस्वती जी महाराज और मेरे परम पूज्य गुरुदेव के बड़े ही प्रिय मित्र रहे हैं, जैन धर्म के शिरोमणि परम पूज्य ब्रह्मलीन श्री सुशील मुनि जी महाराज के शिष्य हमारे भाई विवेक मुनि जी महाराज। तो साथ में ही दुधेश्वर मठ जो बड़ा ही प्राचीन है और साथ में जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और सदैव जो साधु संतों की सेवा में, दीनहीन की सेवा में लगे रहते हैं, हर पल पल जिनका जीवन साधना में व्यतीत होता है, ऐसे मेरे बड़े भाई परम पूज्य श्री महंत स्वामी नारायण गिरि जी महाराज हमारे बीच में विराजमान हैं। साथ में ही दिल्ली संत महामंडल की अध्यक्षा और मां निर्वाणी अखाड़े की बड़ी ही दिव्य विभूति हमारे बीच में विराजमान है, जो बचपन से जिन्होंने अपना जीवन परमात्मा के चरणों में लगाया है, सदा ध्यान में रहती है। ऐसी मेरी मित्र दिल्ली संत महामंडल की अध्यक्षा महामंडलेश्वर विद्यागिरि जी महाराज। साथ में ही मेरे गुरु भाई प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास के ट्रस्टी श्रीमैन स्वामी भास्करानंद गिरि जी महाराज, परम पूज्य श्रीमैन स्वामी चरणानंद गिरि जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। साथ में ही जिनसे मेरे बड़े ही पुराने और विश्व हिंदू परिषद से बड़े ही अच्छे संबंध रहे हैं, अक्सर मुझे समय समय पर वो सीख दिया करते थे। ऐसे हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद केंद्रीय अधिकारी श्री माननीय रास बिहारी जी भाई साहब यहाँ विराजमान हैं। इनका मुझे सानिध्य बहुत लंबे समय से मुझे मिलता रहा है। साथ में ही हमारी मित्र साध्वी ज्योतिर्मय सरस्वती जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। और ये पूज्य गुरुदेव भगवान का आज जन्मोत्सव है, प्राकट्य उत्सव है। वैसे बताएं, संत कभी जन्म नहीं लेते हैं, संतों कई जन्मों के पुण्य प्रताप से उस कोक को चुनते हैं जिस कोक में पुण्य भरा हुआ होता है, जिस कोक में तेज होता है, और वहां आकर के अपना पूरा पुण्य देते हैं, उस कोक को धन्य करते हैं। आज के दिन मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान का प्राकट्य हुआ और उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। उन्होंने 75 देशों में भारत संस्कृति का झंडा फहराया, उन्होंने नशा मुक्ति पर काम किया, उन्होंने मांसाहार से शाकाहारी बनाया, उन्होंने स्वास्थ्य पर काम किया, उन्होंने बहुत सारे शिविर उन्होंने नेत्र के लिए लगाए, अनेकों कार्य उन्होंने किया। राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए उन्होंने विराट राजस्व महायज्ञ किया, उन्होंने गरीब कन्याओं का विवाह किया, पीड़ित मानवता के मसीहा। उनका जीवन बड़ा ही सुंदर और दिव्य रहा है। कभी मैंने उनके जीवन में विनोद नहीं देखा, कभी मैंने उनके जीवन में व्यर्थ का एक क्षण नहीं देखा। सदा वो भगवान शिव के चरणों में रहते थे और गायत्री के महान उपासक थे। उनका जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलती थी। मैंने अपनी आंखों से लाखों लाखों लोगों का जीवन बदलते हुए देखा है। ऐसे मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जो मैं कहती हूँ कि व्यक्ति किसी की पीठ पीछे गलत बात कर सकता है, चोरी कर सकता है, लेकिन परमात्मा लाइव देखता है। आत्मा जमर है,
गीता में कृष्ण ने कहा है, नैनम छंदंती शास्त्राणि नैनम दहति पाप कहा। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर उन्होंने जो मुझसे कहा था, मैं उस पर चल रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो मुझे लाइव देख रहे हैं, हर पल हर क्षण देखते हैं, और मैं उसको करती हूँ तो मुझे एक अलग ही अनुभूति प्राप्त होती है। पूज्य गुरुदेव ने जो जीवन में किया है वही यहाँ आज आप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देगा। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से हमारी एक बैठक हुई। जूरी ने इन 5 राज्यों से बहुत सारे लोगों के, जिन्होंने सोशल वर्क किया, उनके नाम आए। उनमें से 5 लोगों को चुना गया, जिसमें सबसे पहले उत्तराखंड में। अभी मैंने आपको एक दिव्य परिचय, महान विभूति का परिचय दिया है, जिन्होंने अपने जीवन में कौमार्य व्रत धारण करके जन सेवा, मानव सेवा और छोटे अनाथ बच्चों की सेवा, उन बच्चों को स्वावलंबी बनाना, उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके उनका विवाह करना, ऐसा एक सुंदर जीवन देने वाली ऐसी माँ हमारे बीच में है, जिनका नाम है परम पूज्य साध्वी कमलेश भारती जी महाराज। वो हर वर्ष अनेकों बच्चियों को शिक्षा देती है। 8000 बच्चे मांत्रांचल में पढ़े हैं। आज हम सबके बीच में हैं। उनके जीवन को देख करके, उनके दर्शन के देख करके व्यक्ति अपना जीवन और दिशा दोनों बदल लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन अद्भुत है। आज उनका यहाँ से मैं उन्हें बारंबार प्रणाम करती हूँ, मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ कि जैसा आपका जीवन है ऐसा दूसरे का जीवन भी बने। तो हमारे बीच में आज विराजमान है, उन्हें स्वामी प्रज्ञानंद सम्मान से विभूषित किया जाएगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने भी गरीब बच्चों की सेवा किया है। साथ में ही दिल्ली में हमारे बीच में डॉक्टर धीरेन्द्र कुशवाहा जी, जो वर्ल्ड फेमस नाम है, वो ENT के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और बिना एनेस्थीसिया दिए, बिना किसी पट्टी के लगाए, बिना किसी पैकिंग के वो ऑपरेशन जाके नाक से ब्रेन तक कर देते हैं। और उनके बहुत सारे पेशेंट अनेकों देशों से हैं, और साथ में हर हफ्ते वो गरीब लोगों के साथ में जीते हैं, उन गरीब लोगों के दर्द को महसूस करते हैं, और अपने उस हुनर से उन गरीब लोगों के दर्द को मिटाते हैं। आपको भी स्वामी प्रज्ञानंद सम्मान से विभूषित किया जाएगा। मैं आपका यहाँ सम्मान करती हूँ। इतने सारे यहाँ पर जितने जीव बैठे हैं, ये सब आपको हृदय से नमन करते हैं। तभी तो भारत देश महान है, क्योंकि हम एक दूसरे के दुख के साथी हैं। साथ में ही यहाँ विराजमान झारखंड से पूर्व मंत्री इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मगध फाउंडेशन के अध्यक्ष, मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के शिष्य श्री कृष्णानंद त्रिपाठी जी यहाँ विराजमान हैं। इनकी एक विशेषता, ये ईमानदार नेता हैं और राजनीति में भी ये धर्म के साथ चलते हैं। इनका झारखंड में बहुत सम्मान है। साथ में जिस समय कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, इन्होंने मुझे फोन किया कि माता जी, दूसरी लहर में और पहली लहर में लोग इतने मर गए हैं, घर के घर उजड़ गए हैं, और झारखंड में 150 किलोमीटर बाद हॉस्पिटल आता है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से, कैसे भी आप झारखंड पहुंचे, और 16 मई को इसका एक हॉस्पिटल का भूमि पूजन करते हैं। बाकी चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वहां गई और वहां जाकर हमने हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। 7.5 महीने में कहां से इन्होंने धन इकट्ठा किया है मुझे नहीं पता, कहां से किस के दरवाजे पर जाकर मांगा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे एक बात पता है कि हम दोनों एक गुरु की संतान हैं। बस मन में एक ललक थी कि पूज्य गुरुदेव भगवान चाहते थे कि मेरे नाम का एक अस्पताल हो। उस अस्पताल का नाम जो 100 बिस्तर का बना है, स्वामी प्रज्ञानंद मगध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर आदिवासी क्षेत्र के लोगों का इलाज होता है। अब किसी को 150 किलोमीटर दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इनके कर्मठता को, मैं इनकी निष्ठा को, मैं इनके धर्म में उस विशाल हृदय को जो गुरु के चरणों में समर्पित है, मैं उन्हें नमन करती हूँ कि आप जैसे शिष्य अगर ऐसे बहुत सारे होंगे तो नारायण ही
परमात्मा की सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा है। जब इस मंत्र को लेकर चलेंगे तो जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। उनके जीवन में जो दूसरे के कष्टों को हरण करने की ताकत रखते हो, जो दूसरे को एक नया जीवन देने की ताकत रखता हो, जो दूसरे के चेहरे पे मुस्कान लाने की ताकत रखता हो, ऐसे 7.5 महीने में उनके यहाँ पर साथी विराजमान हैं। 10 लोग झारखंड से आए हैं जिन्होंने श्री के त्रिपाठी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के उस कोविड के समय में एक दूसरे का हाथ से हाथ बांध करके उसे काम किया। मैं उन संस्थाओं का, उन बड़े उद्योगपतियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने स्वामी प्रज्ञानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करोड़ों रुपए दान दिए। उसमें जिंदल जी भी हैं, उसमें एनसीटीपी है, हिंडाल्को भी है, आदित्य बिरला ग्रुप भी है। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने उस हॉस्पिटल को बनाया, हमारी मदद किया। उनको भी स्वामी प्रज्ञानंद सम्मान से विभूषित किया जाएगा। साथ में ही हमारे बीच में जिनका परिचय मैं सबसे लास्ट में दे रही हूँ, जो बच्चा कहते हैं पूत के पैर पालने में दिखाई देती है, लेकिन आज ये हकीकत है। छत्तीसगढ़ से, रायपुर से यहाँ विराजमान है माननीय श्री अखिलेश सिंह राजे। उनके सुपुत्र जो 9 वर्ष के हैं, उनका नाम है आदित्य राजे सिंह। ये छोटा बच्चा जो 9 वर्ष का है, इस छोटा बच्चे ने छत्तीसगढ़ में इसको लिटिल योगा चैंपियन के नाम से जाने। जिस समय कोविड का समय चल रहा था, ये बच्चा बाहर निकलकर इसने बहुत सारे लोगों को अन्न की सहायता पहुंचाई। इस छोटे बच्चे ने पर्यावरण पर बहुत सारा काम किया है। रायपुर के ऐसा कोई पेपर नहीं है, टीवी नहीं है जिसमें इस बच्चे की फोटो ना आती हो, इसके कार्यों की प्रशंसा ना करते हो। इस बच्चे ने अपनी आने वाली पीढ़ी और साथ में हम जैसे लोगों को संदेश दिया है कि हमें पर्यावरण का संवर्धन करना चाहिए, हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। 5 लाख से अधिक पौधे इस बच्चे ने अपने पिताश्री की मदद से पूरे क्षेत्र में पौधे लगाए हैं और इसको सब लोग पर्यावरण मित्र के नाम से जानते हैं। ये है छोटा नन्ना राजकुमार कुंवर आदित्य राजे सिंह। साथ में उनकी माँ नम्रता जी यहाँ विराजमान है, उनकी छोटी बहन, बड़ी बहन आस्था यहाँ विराजमान है। ये वो माँ है जिनकी कोख से चंद्रशेखर आजाद पैदा होते हैं। ये वो माँ है जिनकी कोख से भगत सिंह पैदा होते हैं। ये वो माँ है जिनकी कोख से राष्ट्र क्रांतिकारी पुत्र पैदा होते हैं। माँ अपने बच्चों को लोरी सुनाती है और गेम खिलाती है और नाना प्रकार के बड़े बड़े फोन देती हैं और उसमें गेम खेलने को देती है। लेकिन ये माँ और ये पिता वो है जो अपने बच्चे को समाज की रक्षा के लिए, समाज के संवर्धन के लिए, पर्यावरण की रक्षा के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए नाना प्रकार के बच्चा कार्य करता है। इस बच्चे का जब छोटे सा ही इतना सुंदर जीवन है तो आगे चलकर ये बहुत यश, मान, कीर्ति प्राप्त करेगा। इसको भी स्वामी प्रज्ञानंद सम्मान से विभूषित किया जाएगा। साथ में ही जबाली ऋषि की तपोभूमि, जहां मां रेवा कलकल करके बहती है, जहां सिद्धों का वास है। नर्मदा तटः तपः कुर्यात्, जो नर्मदा का तट केवल तप के लिए बना है, उसी में से एक महान साहित्यकार ने जन्म लिया और जिनका नाम है परम आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी, जिनको जितनी उनकी आयु है इससे ज्यादा उन्हें पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने 50 की साहित्य की पर लिखा। उन्होंने राष्ट्र की एकता, अखंडता को मजबूत बनाने के लिए, समाज को सुदृढ़ता मजबूत बनाने के लिए उन्होंने अपनी लेखनी चलाई और साथ में उनके ऊपर 7 एमफिल और 5 पीएचडी अभी तक हो चुकी है। ऐसा व्यक्तित्व जो जीवंत रहते हुए, जो जीवित रहते हुए जिनके व्यक्तित्व पर पीएचडी हो और एमफिल हो, ऐसी शख्सियत को मैं नमन करती हूँ। और पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ उन्हें लगभग 50-60 वर्षों से संबंध है। आज यहाँ हम सब बैठे हुए हैं उन्हें स्मरण करने के लिए, जो आए और राष्ट्र को बहुत कुछ देकर चले गए।
वो आए, राष्ट्र को के साथ समाज को बहुत कुछ देकर चले गए। वो आए, गुरु कौन? जिनको देख करके आत्मा करवट लेने लगे। गुरु वो जिनके पास जाने से कष्ट मिट जाए। गुरु वो जिनके पास जाने से अध्यात्म का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए। गुरु वो जो समाज को एक धारा में जोड़ दे। गुरु वो, सच्चा गुरु वो जिसको ना मित्र और ना दुश्मन का पता लगे। ऐसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव, अंतर्राष्ट्रीय प्रज्ञा मिशन के संस्थापक, विश्व माता गायत्री ट्रस्ट के संस्थापक, प्रज्ञा साई लोक कल्याण न्यास के संस्थापक, विश्व संत परम संघ के संस्थापक, अनेकों संस्थाएं के संस्थापक और अनेकों संस्थाएं के मार्गदर्शक स्वामी प्रज्ञानंद गिरि जी महाराज, जिनका व्यक्तित्व बहुत विराट है और यहाँ विराजमान है ऑडिटोरियम में। आप सब इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। आपका कोटिश बार नमन करती हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर पूज्य संत चरण जितने भी यहाँ विराजमान हैं, मैं आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ कि आप निवेदन करने पर, मुझ जैसे एक संत के निवेदन करने पर आप यहाँ पर आए। कई कई जन्मों तक आपका ये आना, ये मिलना, आतुरता से के साथ देखना, ये कभी नहीं भूल पाऊंगी। अभी हम बस 10 मिनट के लिए पूज्य गुरुदेव ने जीवन में क्या किया उसकी एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री देखेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले जो हमारे 5 सम्मान हमें जिनको देना है, क्योंकि मेरे भाई साहब को जल्दी जाना है माननीय श्री विवेक जी को, तो इसलिए उसके बाद सम्मान सबको दिया जाएगा। जो 5 सम्मान पुरस्कार हैं और उसके बाद आगे का कार्यक्रम, एक पोस्टर लॉन्च होगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने जीवन में केवल सेवा किया है। विश्व माता गायत्री ट्रस्ट स्लम क्षेत्र में गरीब बच्चों के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाएगी। साथ में नशा मुक्ति का आंदोलन पूज्य गुरुदेव जैसे चला रहे थे, निर्वत वैसे ही वो कार्य करेगी। तो इस पर हम एक छोटा सा व्याख्यान जिसमें 2-3 लोगों का होगा। अभी बस मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के आप सब यहाँ दर्शन करेंगे। और कोई पूज्य संत चरण, अगर कोई मेरा नाम मैं नहीं ले पाई हूँ या कोई भी और व्यक्ति, तो मुझे क्षमा कर देंगे, क्योंकि हमारे आश्रम की यहाँ पर बहुत सेवादार जो अक्सर सेवा करते हैं, उद्योगपति श्री उर्वशी जी गिरधार और उनके मित्र मधु जी यहाँ विराजमान है, उनका भी स्वागत है। और जितने भी यहाँ विराजमान हैं, एक एक व्यक्ति को मैं हृदय से नमन और आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आप आगे पूज्य गुरुदेव को देखें। हरिओम तत्सत।